हेलो मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम सुजीत कुमार है। आप देख रहे हैं अपना कोचिंग नंबर 1। तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। आज हम बताने जा रहे हैं परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। इसका सेमिनर ए होता है। अगर आप परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका है जो कि 2 चैप्टर और है जिसका थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत क्या है। जैसे कि आपका बात करें 5%। 5% यानी कि 5/100। कोई भी 100 में यानी कि 100 में आपका कितना है 5%। अगर जो आपका 5% लाभ हुआ है तो कितना है 100 में आपका है जो कि 5% लाभ हुआ। अगर जो हानि होता है 5% हानि होता है तो आपका 100 में 5 की हानि 5 रुपये हानि होगा। जैसा कि बात कर लेते हैं, आपका है जो कि एग्जाम देते हैं तो बोलते हैं कि हमको आ गया 300 नंबर, 400 नंबर, 400 नंबर आ गया। मान लीजिए कि 400 नंबर आपका आया तो ये है जो कि कितना प्रतिशत है। 400 नंबर आपका कितना प्रतिशत है, तो कितना टोटल एग्जाम कितना रहता है, टोटल मार्क्स कितना का 500 का 500 का रहता है ना। तो आपका जो कि कितना लाए 400 नंबर, तो 400 नंबर लाए कितना में 500 में। अब प्रतिशत मिलाने के लिए जो कि 100 से गुना कर देते हैं। ऐसा नहीं कि 100 से नहीं गुना करिएगा, 100% से गुना करिएगा। 100 में 100 का मतलब क्या होता है, 100 में जो कि इधर भी बटा में कर सकते हैं। 100 मतलब पूरा हो गया, 100 में 100। तो इसको हालांकि इसमें नहीं देते हैं, इसको हम प्रतिशत कर देते हैं। तो आपका है जो कि 2 से इधर 2 कट गया, 8 बचे 40, 80% आपका हो गया। यानी कि 400 नंबर लाए हैं ताने कि आपका 80% है। जैसे कि आपका है जो कि 100% आपका ही है, यानी कोई हम बिजनेस खड़ा किए हैं उसमें हम अकेला है, कोई और नहीं है। तो यानी कि हम कितना दिए हैं 100%, यानी 100 में 100, यानी टोटल हम ही दिए हैं, इसमें कोई और हिस्सेदार नहीं है। अगर जो आप 2 आदमी मिलके दिए हैं 50-50 दिए हैं तो कितना हो गया, यानी आधा आधा दिए हैं। 2 आदमी मिलके दिए हैं यानी कि 50% दिए हैं तो कितना हो गया 1/2, यानी 50% कितना हो गया 2 आदमी मिल को हम हिस्सेदारी में कोई काम कर रहे हैं। हालांकि गांव देहात में प्रचलित है, आपका है जो कि 200 नंबर आ गया तो है जो कि बोलता है 5 से भागा दे दो कितना परसेंट आ जाएगा, 5 के 20 40%। आपका प्रतिशत 1% कहाँ से आ गया। आप तो परसेंट का लॉजिक ही नहीं है, हालांकि यूज किए हैं तो कैसे आ गया। यही हो जाएगा अगर 200 है कितना 500 आपको 200 आया, उसके बाद यहाँ 100% कर दीजिए, यही आपका हो गया। 2 से 2 कट गया, 5 के 20 40% आ गया, यहाँ प्रतिशत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं 4/5 का कितना प्रतिशत है। किसका 4 का है, इसका नीचे होगा। आप प्रतिशत में लाने के लिए 100% से गुना करेंगे। आपका कितना हो गया 5 दूनी 10, 20 चौके 80%। यही कहा था 4/5 का कितना प्रतिशत कम है। तो कितना प्रतिशत है 4/5 का जो कम है, कितने का 1 कितने से 5 से 100%। 5 के 5 दूनी 10, 20% कम है।
अब बात कर लेते हैं, आपका हो गया SP, CP, लॉस, प्रॉफिट, इसको जानना बहुत जरूरी है। SP मतलब सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। लॉस मतलब हानि। प्रॉफिट मतलब लाभ। आशा करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि किसी भी आप दवा लेने जाते हैं, दवा का प्राइस होता है MRP। MRP 20 रुपया है, ठीक। यानी कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 20 रुपया है। तो आपको है जो कि 2% या 5% डिस्काउंट दे सकता है, लेकिन इससे आपका है जो कि जो है अंकित प्राइस है, इससे ज्यादा आपको नहीं ले सकता है। अगर जो आपका 20 रुपया वहां पे छपा, कोई दवा लेने जाते हैं उसको शीशी में आपको 20 रुपया छपा है, आपको उससे 21 रुपये ले लिया, तो एक कानूनी अपराध है, इसका सजा भी हो सकता है, कार्रवाई हो सकता है इसका। तो इसलिए आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकता है, डिस्काउंट दे सकता है। जैसे कि कोई भी कंपनी कितना बनाता है, 10 रुपये उसको लागत लगता है, 10 रुपये लगता है। आपको 10 रुपये ने हमसे आप खरीदे हैं, हमसे आप खरीदे कितना में, 10 रुपये में। इसको हम खुद दे है जो कि 10 रुपये हमको बनाने में लगा, लेकिन जो कि हम 20 रुपये इसको MRP छाप दिए हैं। MRP कितना छाप दिए, 10 रुपये हमको बनाने में लगा, लेकिन 20 रुपये में MRP छाप दिए। आपको हम दिए 12 रुपये ने, जो है इसको बेचेंगे कितने, 20 रुपये में बेचेंगे। ज्यादा 2% अगर जो डिस्काउंट देंगे, जितना भी देंगे, मान लीजिए कि 18 रुपये डिस्काउंट देंगे, हम आप 12 रुपये बेचे, 6 रुपये इनको लाभ हुआ नहीं। बना कितना में, 10 रुपये, बेचे कितना में, हम 12 रुपये। आई खरीदे कितना में, 20 रुपये, लेकिन बेचे कितना, 18 रुपये, फिर भी 6 रुपया लाभ हो रहा है। वहां पे आपका कितना है, तो विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, तो आपको पता होगा। विक्रय मूल्य, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सामान हम बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो मेरा है जो कि विक्रय मूल्य हो गया, और आप खरीद रहे हैं तो आपका क्रय मूल्य हो गया। कोई सामान आप बेच रहे हैं, हम खरीद रहे हैं, तो मेरा क्रय मूल्य हो गया, आपका विक्रय मूल्य हो गया। लाभ, कोई सामान हम 20 रुपये में खरीदे, आप 25 रुपये में बेच दिए, हमको 5 रुपया का लाभ हुआ। कोई सामान हम जो कि 25 रुपये में खरीदे, 20 रुपये में बेच दिए, हमको 5 रुपये का हानि हुआ। अब बात कर लेते हैं, किसी संख्या का 15% 50 है, तो वह संख्या क्या है। तो माना कि कोई संख्या x है, x का कितना है, 50% का, 15% का कितना है, 50 है नहीं। तो आपका हो गया x उन्हें 15/100 50, 15 15 50, x गुने 3 बराबर कितना हो गया, 10 100 1000
x बराबर 1000 बटा 3, 3 तिया 9, 9.33 समथिंग होगा, यानी कि 333.33 समथिंग होगा। समझ में आ रहा है? अमाउंट का केस जिसमें है जो कि रुपया का चर्चा हो। एक आ गया भाव का केस। भाव का केस इसमें रुपया का चर्चा ना हो। भाव का केस क्या हो गया? मान लीजिए कि राम का 20 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें क्या हो गया आपको पता चला? लाभ हुआ या हानि हुआ? इसमें चर्चा हुआ, पैसे रुपये की बात हुआ, चर्चा नहीं हुआ। इसे राम का 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर है। पता चला इसमें आपका क्या हुआ? लाभ हुआ, हानि हुआ? देखिए बताते हैं। राम का है जो कि कितना है? 20 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि जितना रुपया में 20 वस्तु खरीदा उतना ही रुपया में 25 वस्तु बेच दिया। यानी कि मान लीजिए कि 10 रुपया ने 20 वस्तु खरीदा तो 10 रुपया ने 25 वस्तु बेच दिया। तो यहाँ समझ आपका क्या हुआ? लाभ हुआ, हानि हुआ? इसका 5 वस्तु का हानि हुआ। 10 रुपया ने 20 वस्तु ने खरीदे जी, यहाँ पर 10 रुपया हमको 25 वस्तु देना पड़ रहा है, तो 5 वस्तु का हानि हुआ ने। यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पे रुपया पैसे की बात हुआ नहीं हुआ ने। कहीं पे रुपये पैसे की बात नहीं हुआ, सीधा है कि भाव की बात हुआ। राम 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर है। तो यहाँ पर रुपये पैसे की बात नहीं हुई। तो आपका हो गया भाव का केस में प्रतिशत, भाव का केस में प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा विक्रय मूल्य गुने 100%। प्रतिशत हानि बराबर विक्रय मूल्य गुने 100%। तो क्वेश्चन में क्या था? राम का 20 वस्तु 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5% का हानि हुआ था। हानि हुआ था ना, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटे नहीं, हानि कितने? 5% का विक्रय मूल्य 25 है गुने 100, 25 चौके 100, 5 चौके 20, यानी 20% का हानि हुआ राम को। समझ रहे हैं?
उसके बाद मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति का 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है। तो कितना लाभ या हानि होगा। कोई व्यक्ति का जो कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 15 वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया कि 10 रुपया है, तो उसको कितना है, हमको 10 वस्तु ने 15 रुपये, हमको 10 रुपये में 10 वस्तु ने बिक रहा है जी, तो 5 वस्तु का हमको लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या है, लाभ बराबर लाभ बटे विक्रय मूल्य 100%। लाभ कितना 5, विक्रय मूल्य कितना है 10, 100 तदें 100 50% की लाभ हुई। लाभ बराबर 5, राम का 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य का बराबर है, तो बताएं कितना लाभ या हानि होगी। 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर है, यानी कि माना कि 15 वस्तु खरीदे में हमको कितना लगता है 20 रुपये लगता है। 15 वस्तु खरीदे में 20 रुपये हमको लगता है, और 20 वस्तु बेचने में कितना लगता है 20 रुपये लगता है, यानी कि हम 15 वस्तु खरीदते हैं कितना में 20 रुपये में, लेकिन बेचते हैं 20 वस्तु 20 रुपये में, तो हमको हानि हुआ जी। कितने वस्तु का हानि हुआ 5 वस्तु का हानि हुआ, तो हानि बराबर कितना हो गया, हानि बटे विक्रय मूल्य गुणे 100%, हानि बटे विक्रय मूल्य गुणे 100%। 20 के 80, 5 के 20% की आपका हानि हुई। सॉरी 25 25% की हानि हुई जी। हम ही किया